बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। मुजाहिरीन का मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। मुख्तलिफ शहरों से निकलने वाले काफिले रावलाकोट पहुँच गए। मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामिया ने रुकावटें खड़ी कर दी। हुकूमत ने रेंजेस बुला ली। अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। रियासती हुकूमत ने आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज ज़िले दफातर भी बंद रखे जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का तमाम स्टेक होल्डर्स के तहम्मुल और बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राब्ता। तमाम जमातों से पुरअमन तरीके से मामलात हल करने की भी अपील। अवामी एक्शन कमेटी का गुज़श्ता रोज़ के पुरतशद्दुद वाक़यात से इजहार लाताल्लुकी। मुजाहिरों के दौरान गोली लगने से जामहाक सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा की अदायगी की बात तदवीन कर दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास सुबह वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे और दीगर अहम हुक्काम शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद के दीगर जमातों के कायदीन से राबते। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान, सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन और सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर से बात की। दीगर जमातों के रहनुमाओं से भी रब्ता किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवालुल हक को भी मुश्तरका मुलाकात के लिए बुला लिया। कहा कि रियासत में अवाम और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान लड़ाई किसी के मुफाद में नहीं है। अवामी मसाइल का मिल बैठ कर हल निकालना सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है। मुसलसल तीसरे रोज़ शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में खाने पीने की अशिया की किल्लत। सब्जी, फ्रूट और दीगर ग़िज़ाई अजनास लाने वाली गाड़ियाँ ना पहुँच सकीं। मेडिकल स्टोर्स भी बंद। शहरी प्यारों की दवा और बच्चों के दूध के लिए रुल गए। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मअतल। शहरियों का हुकूमत से ज़िंदगी मामूल पर लाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। 10 माह पहले बिजली के बिलों से शुरू होने वाली तहरीक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से पुरतशद्दुद हुई। कठपुतली वज़ीर आज़म अपनी नाअहली पर फौरी इस्तीफ़ा दें। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा PTI सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमती कमेटी ने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को पहले तस्लीम किया, फिर मुआहदा तोड़ दिया। शोशा छोड़ा गया कि आज़ाद कश्मीर के लिए FC बुलाई गई, जिससे इश्तियाल बढ़ा। जो लोग हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं उनसे कहता हूँ कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन एहतजाज के दौरान पुरअमन रहें। सियासतदानों ने आपस में हाथ ना मिलाया तो पार्लियामेंट से भी मसाइल का हल निकलने की उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा कि एक जानिब मुआशी बहरान है, दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्दी के खतरे हैं, लेकिन सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया गया है। इख्तिलाफ राय के एहतराम की गुंजाइश ही नहीं रही। लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट मानती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल फेयर नहीं था, इससे गलती हो सकती है, तो फिर हमें अदालती इस्लाहात लानी चाहिए। अदालत खुद कुछ इस्लाहात ला सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। T20 में आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेज़बान टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए। पाकिस्तान ने अदब बासानी 70वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 46 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। फ़खर जमान सिर्फ 40 गेंदों पर 78 रन बनाकर रिजवान से 4 हाथ आगे रहे। उन्होंने 6 चौके और 6 ही छक्के लगाए। रही सही कसर आजम खान ने सिर्फ 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर पूरी कर दी। उन्होंने 1 चौका 4 छक्के लगाए। 3 T20 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन जुमेरात को करा दी जाएगी। मिफ्ता इस्माइल की तस्दीक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि उनकी जमात में सरदार मेहताब अब्बासी, ज़ईम कादरी, जावेद अब्बासी और जफर मिर्जा जैसे सियासतदान शामिल होंगे।
पीटीआई में बगावत का समा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर लड़ाई चल रही है। आरिफ अलवी ने खुद बीटीवी और पार्लियामेंट पर हमला लीड किया। बदकिस्मती है कि ऐसे वारदाती को सदर बना दिया गया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौज ने लापरवाही या साजिश में मुलव्विस अपने लोगों के खिलाफ कायदे कानून के तहत कार्रवाई कर ली। पीटीआई वाले पहले तो मानते न थे, चले आज अलवी ने जुज़वी तौर पर जिम्मेदारी तो कबूल की। अब उन्हें चाहिए कि कहें कि जिन लोगों ने तंसीबात पर हमले किए पार्टी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उनका मसला है ये है कि उनके तो बड़े लीडर 9 मई में मुलव्विस हैं। वो जमानतें करा के दूसरे सूबों में पनाह लिए हुए हैं, पंजाब वापस नहीं आते। पीटीआई की सियालकोट लीडरशिप ने खुद बानी पीटीआई को जिम्मेदार ठहराया है। पीटीआई लीडर अमेरिका को बुरा कहता था, आज अमेरिका दोस्त है, सफीर से भी मिल रहे हैं, अमेरिकी लॉबीज पर पैसा भी लगा रहे हैं। जेल में बानी पीटीआई की सेहत भी अच्छी है, मूड भी अच्छा है। आरिफ अलवी की मीडिया से टॉक, कहा कि फौज अपनी है, उन्होंने उसका हमेशा दिफा किया है। मसाइल का हल बातचीत में है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत के पास मैंडेट कम है, वो राब्ते के लिए पुल का किरदार अदा करेंगे। नाकाम तब होंगे जब नाकामी मानेंगे। पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़रूरत है। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की आमद से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मीडिया आज़ाद है, लोगों को पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया से अफवाहें फैलती हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सोशल मीडिया को बंद किया गया। अली अमीन गंडापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। हम एक सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। अली अमीन का तर्ज अमल देखकर लगता है कि जल्द कोई जियाला केपी का वजीर आला होगा। जमहूरी लोग हैं, नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम ने कहा कि वो गवर्नर हाउस को साजिशों का गढ़ नहीं बनने देंगे। सूबाई हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए मलबा उन पर न डालें। पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी मौजूद है। IMF की याद दहानी, मजबूत अपोजिशन, पेचीदा सियासी सूरत-ए-हाल, महंगाई, समाजी तनाव, इस्लाहात नाफिज करने को मुतासर कर सकता है। IMF की रिपोर्ट में खदशात कहा गया है कि पाकिस्तान में मुआशी पॉलिसियों के अदम नफाज और कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर हुई तो बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने का दबाव बढ़ेगा। ऐसी सूरत में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम हो जाएगी। IMF का कहना है कि अशिया की कीमतें बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं। IMF टीम आ चुकी। आज से एक तवील और बड़े प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। सरकारी कारोबारी इदारों की निजकारी पर उनके और नायब वज़ीर आज़म साख्दार में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। दोनों की सोच यकसां है कि कोई स्ट्रेटजिक स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज नहीं होता। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में सेमिनार से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अब कम टैक्स देने वाले और टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स का अहाता करना होगा। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने और कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनिंदगान की आमद पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की भी तजवीज़ है। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने और गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़ेमार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़ेमार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़रूरी लागत मजीद बढ़ जाएगी। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम में मज़ाहमत पर कत्ल और जख्मी करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। शहर में स्ट्रीट क्राइम की यौमिया 400 वारदातें होती हैं। क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। पुलिस को मजबूत और मुतहर्रिक किया जा रहा है। डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल करने वाले 64% मुलजिमान का सुराग लगाकर 62% मुलजिमान को पकड़ लिया गया है।
पसंद की शादी का नाम भी क्यों लिया, घर वालों ने बेटी को जिंदा जला डाला। रहीम यार खान के इलाके तरिंडा मोहम्मद पनाह में पेश आए वाक़े के मुलजमान पर कब्रिस्तान में तदफीन के वक्त छापा, मुलजमान फरार हो गए। लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 18 साल लड़की को जिंदा जलाने से पहले उस पर तशद्दुद भी किया गया। कत्ल का मुकदमा लड़की के वालिद और भाइयों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का मुआशी बहाली के लिए अहम इक़दाम पर जोर। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मीर शुएब नौशरवानी ने कहा है कि एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, मंशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्क की मैशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला अचकज़ई का कहना है कि बिजली की टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासिर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर KP ख़ज़ाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने मुआशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है कि मजबूत मईशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ नागुज़ीर हैं। इसराइली फ़ौज का रफ़ा, जबालिया और बैतुल्लाहिया से दरबदर फ़लस्तीनियों को फिर से इनखला का हुक्म। इसराइली हमलों, भूख की शिद्दत, बेघरी की अजियत से निढाल हज़ारों फ़लस्तीनी एक बार फिर जबरी बेदखली पर मजबूर। रफ़ा और शिमाली गज़ा में इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। चंद घंटों में 45 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 35,000 से ऊपर चली गई। 15,000 मासूम बच्चे भी शामिल। मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत जारी। नाबलस में इसराइली फ़ौज का फ़ज़ाई हमला, फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। इसराइली आबादकारों ने नाबलस में फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह का फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ गज़ा में नस्लकुशी का मुकदमा। तुर्की के बाद मिस्र ने भी इसराइल के खिलाफ फरीक बनने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुज़ाहरा, तलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की शिरकत। शुरा के गज़ा में इसराइली जारहियत बंद कराने और इसराइली मसनूआत के बाइकआउट के मुतालबे। फ़लस्तीन फाउंडेशन की जानिब से इजहार यकजहती के लिए शारा फैसल से 3 तलवार तक एम्बुलेंस रैली निकाली गई। रैली में ख़वातीन बाइकर्स की भी शिरकत। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचने वाली कौमी हॉकी टीम का वतन वापसी पर पुरतबाक इस्तकबाल। हॉकी शायकीन के साथ राना मशहूर, साबिक कप्तान चौधरी अख्तर रसूल, मोहम्मद सकलैन और अंजुम सईद समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। कौमी हॉकी टीम 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब रही। और दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया गया। माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज़ किया। मुहिम का मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है। इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफ़े देने चाहिए।